कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में। और सोमवार का दिन है, मम्मी के घर आई हुई थी और मम्मी का भी व्रत था, मेरा भी व्रत था, भाभी भी आई हुई हैं, भाभी का भी व्रत था। तो हम तीनों जो है पूजा करने आए, तीनों नहीं पाँचों, किट्टू भी है और भाभी की बेटी भी है। तो हम पाँचों आए हैं पूजा करने के लिए। सुबह 6:30 या 7 के बीच का टाइम है। और यहाँ पे किट्टू भी मेरे साथ ही उठ गई थी। मैं 5 बजे उठी थी और ये भी मेरे साथ ही उठी। मैंने बहुत कोशिश करी सो जाए बट ये नहीं सोई। फिर मैंने सोचा कि इसको भी मंदिर ले चलते हैं। उसको नहीं नहलाया था, ऐसे ही लेके आ गई थी मैं साथ में। मैंने कहा सुबह से, इतनी सुबह से उसको नहीं नहलाया, वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब है, तो बस ऐसे ही साथ में आ गई है वो। आप लोग सोचे होंगे मैंने कहा था कि मैं अब वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, फिर मैंने वीडियो कैसे अपलोड कर दी, है ना। फिर आप लोग ये भी कमेंट करोगे कि आप तो ऐसे ही बोल रही थी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि जब तक किट्टू जो है ठीक नहीं होगी तब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। और भोले बाबा जी से थोड़ी सी नाराज़ थी क्योंकि दोनों सोमवार मेरे बहुत बुरे गुजरे थे, बट ये वाला सोमवार मेरा बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि किट्टू ठीक हो गई थी। और किट्टू संडे के दिन ही ठीक हुई। संडे के दिन जो है हम हॉस्पिटल गए थे, उस दिन दवाई ली और उसी दिन से जो है उसको आराम हो गया। फिर दोबारा जो है रात को उसको बुखार भी नहीं आया और अच्छे खासा खेल कूद रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो वीडियो है सोमवार के दिन का है। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है, बस मंदिर गई थी, पूजा कर रहे थे हम सब लोग, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और उसके बाद की वीडियो नहीं है। इसके बाद जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे भी आप देखोगे कि मैं थोड़ा, मेरा चेहरा थोड़ा उदास आपको लग रहा होगा, मैं टेंशन में थी उस टाइम पे भी। और इसलिए भी मैं किट्टू को लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो इसको भी जो है माथा झुकवा देंगे भोले बाबा के चरणों में, और इसलिए भी मैं इसको लेके आ गई थी। और हम लोग जो है 5 बजे करीब उठे थे और किट्टू को सुलाने में थोड़ा सा मैं अपना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया क्योंकि वो सोई तो है नहीं और लेट अलग हो गए हम लोग पूजा के लिए। क्योंकि 5 बजे उठे तो आराम से हमें 6 बजे तक तो पूजा करके चले जाना था, बट 6:30 बजे हम मंदिर आए थे और 7 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे, कंप्लीट हो गई थी पूजा। विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राज, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभासन सारी। पालक? कहाँ पालक? नानी घर गए थे ना अपन। उनकी प्लेन की आवाज आ रही। प्लेन की आवाज़ आ रही है। तो हम लोग घर आ चुके हैं, नानी के घर गए थे, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ना यहाँ पे संडे के दिन डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, जीभ नहीं दिखाओ, गंदी बात, कितनी गंदी हो रही है देखो जीभ। हाँ, तो हम डॉक्टर के पास गए थे, एक डॉक्टर के पास गए, 2 डॉक्टर के पास, सब लोगों ने जो है दवाइयाँ दी इसको, और लेकिन आराम नहीं हो रहा था। फिर हम लोग जो है दूसरे संडे के दिन जो है हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे थे, फिर से डॉक्टर चेंज कर रहे थे तो जा रहे थे। बट उस दिन संडे था, तो क्योंकि शनिवार के दिन रात को उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, रात भर दवाई दी तो भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद संडे को जो है हम लोग गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे जो है कोई भी नहीं मिला हमको, कहने लगे बंद है। फिर दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिले। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग जो है जहाँ मेरी मम्मी रहती है, मतलब भोपाल में ही हम लोग आसपास ही रहते हैं, इतनी दूर भी नहीं है। न्यू मार्केट से कोलार कितना दूर है, पास ही है। तो फिर हम लोग कोलार गए, तो वहाँ पे जो है हमें जब शादी से पहले मैं बहुत बार उन्हीं डॉक्टर के पास जाती थी, अंकल हैं वो, और शादी के बाद भी कई बार जा चुकी हूँ। किट्टू जब छोटी थी तब भी मैं उसको लेके वहाँ कई बार गई हूँ हॉस्पिटल। उनकी दवाइयाँ ना असर हो जाती है हमेशा। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा ही है, छोटा सा ही क्लिनिक है, बट इलाज बहुत अच्छा होता है।
तो फिर मैं वहीं गई थी, फिर वहाँ गए हम लोग, तो फाइनली इसको आराम मिल गया और इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊँ। तो आराम ऐसे कि हम लोग जब गए तो इसको फ़ीवर था, डॉक्टर ने कहा कि कब से फ़ीवर आ रहा है, मैंने कहा 1 हफ़्ते हो चुका है, आ रहा है जा रहा है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, एक दिन आता है ऐसे। तो डॉक्टर ने कहा देखो वायरल फ़ीवर चल रहा है, दवाइयाँ दे रहा हूँ तो इससे ठीक हो जाएगा। और इसकी पीठ पे जो है मैंने दिखाया था तो घमौरियाँ बुखार की वजह से आ गई थी इसको, गर्माहट गर्मी वैसे ही, और ऊपर से गर्माहट, क्योंकि इसको ना ठंड दे के बुखार नहीं आ रहा था, इसको ठंडी नहीं लग रही थी बुखार के टाइम पे, और इसको और बल्कि इसको पसीना आता था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है ना ये मौसम के कारण हो रहा है और ये बारिश की वजह से। तो उन्होंने ये बोला कि इसको जो है ये दवाई खिलाना, अगर ये ठीक हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ठीक नहीं होती है 2 दिन की उन्होंने दवाई दी थी कि 2 दिन के बाद जो है आके आप जो है खून टेस्ट करवा लेना। अगर फ़ीवर नहीं उतरता है, फ़ीवर आ रहा है दवाई पीने के बाद भी, तो आकर के खून टेस्ट करवा लेना, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बुखार नहीं आना चाहिए, ऐसा बोला। तो फिर 2 दिन अब मैंने बोला कि हम जाएंगे घर, फिर आना पड़ेगा। मम्मी कहने लगी कि काहे के लिए जा रहे हो, रुक जाओ 1-2 दिन रुक जाओ यहीं पर रह के, क्योंकि अकेले भी किट्टू को देखना और फिर घर पे भी काम बहुत सारा होता है। हाँ, तो फिर मम्मी ने बोला रुकने के लिए, तो फिर मैं रुक गई वहाँ पे। फिर हम लोग जो है 2 दिन रही मैं वहाँ पे, लेकिन किट्टू को जो है एक बार की दवाई में इसको असर हो गया, बुखार नहीं आया उसको दोबारा, और अच्छे से खेलने कूदने लगी। उसकी जो घमौरियाँ थी वो भी सारी चली गई, तो सब कुछ जो है ठीक हो गया, अच्छा लगने लगा। और मैंने जो भगवान जी से बोला था कि 2 सोमवार को मैं जा नहीं पाई थी मंदिर, तो मैंने सोचा था कि इस बार अगर किट्टू ठीक हो जाती तो इस सोमवार को मैं किसी भी हालत में मंदिर जाऊंगी। तो इसलिए फिर मैं सोमवार के दिन मम्मी के यहाँ पे ही थी, तो वहीं पे मैंने पूजा भी करी और मंदिर भी गई, जिसका वीडियो मैंने आज ऐड कर दिया। मैं 2 दिन रही बट ना मैंने वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे, सिर्फ मंदिर गई थी तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, और बस इसके अलावा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर, पहले तो मैंने सोचा था वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि 2 दिन से ना मेरा दिमाग इसी में ही था, बस मैं इसको देख रही थी कि डर था कि कहीं दोबारा बुखार ना आ जाए, पर डर था बहुत ज़्यादा, बट नहीं आया। फिर कल रात को फिर हम लोग यहाँ आ गए, ठीक हो गई है अच्छे से, मेरी पूजा भी हो गई, और अभी लास्ट सोमवार एक और बचा हुआ है, तो उसको मैं यहीं पर रखूँगी, क्योंकि उसके 2 या 3 दिन के बाद राखी है, तो फिर राखी पे मैं जाऊंगी, तो राखी के दिन ही जाऊंगी। अब मैं राखी के पहले नहीं जाऊंगी, पहले ये प्लानिंग था कि राखी के एक दिन पहले मैं चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं अब भी आई हूँ वहाँ से घर से, तो मैं अब राखी के दिन ही जाऊंगी बस। तो यहाँ पे देखो किट्टू की मस्ती चल रही है, देखो किट्टू की तबीयत ठीक हो गई है ना मेरा बच्चा। तो गाइस किट्टू जो है मस्ती कर रही थी, और दवाई पिलानी थी, उसको सुलाना था, दोपहर की दवाई थी, और बोल रही थी नींद आ रही है, क्योंकि दवाई चल रही है ना, तो दवाई चलती है तो नींद तो आती है ना, बच्चों को थोड़ा सा नशा सा रहता है बच्चों के क्या, मुझे भी अगर मैं दवाई खाती हूँ ना तो मुझे भी नींद आती है, तो इसलिए मैंने उसको सुला दिया है। और आरबी की भी तबीयत ख़राब हो रही है। परसों के दिन जब मैं यहाँ मम्मी के घर गई थी ना, तो उसी दिन जो है रात से पता नहीं बोल रहे थे सर दुख रहा है, और फिर कल जो है बोल रहे थे फ़ीवर आ गया है, तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैं घर आ गई, और अभी दिन में इन्होंने दुकान खोली थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने बढ़ा दी। मैंने बोला मैं बैठ जाती हूँ, तो कहने लगी किट्टू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अगर दुकान में बैठोगी तो ये ना सोएगी नहीं, और ना ही आराम करेगी, मस्ती करती रहेगी, तो फिर इसकी तबीयत कहीं फिर से ना ख़राब हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है दुकान में, क्योंकि फ़ैन नहीं है ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि दुकान में फ़ैन नहीं है, और किट्टू दिन भर दोपहर में मेरे साथ बैठी रहती है, तो इसलिए भी वो परेशान हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि अभी जब तक उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है ना, तब तक उसको आराम करने, तो इसलिए दुकान पे नहीं बैठी मैं, दवाई पिला के उसको मैंने सुला दिया है। और अभी शाम का काम देखो, झाड़ू वगैरह लगा के, अंदर कमरे की झाड़ू लगाई, बाहर की झाड़ू लगाई, और बहुत अच्छी हवा चल रही, तो बाहर आके मैं बैठ गई हूँ। देखो अच्छी हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, अंदर तो बहुत गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो एंड कर देते हैं। नहीं तो आप लोग कहोगे कि आखिरी में तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, और बस वीडियो एंड कर दिया।
तो ठीक है, ये था आज का ब्लॉग। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वीडियो नहीं बनाने वाली थी। मैंने तो वैसे ही कह दिया था कि जब तक किट्टू ठीक नहीं होगी तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मम्मी के घर रही 2 दिन, वीडियो नहीं बनाई मैंने सिर्फ मंदिर गई थी तो मंदिर की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। लेकिन उसके पहले ही किट्टू जो है ठीक हो गई थी, आराम हो गया था उसको। जो डॉक्टर ने उसको दवाई दी थी ना, तो उससे आराम हो गया था। तो एक दिन तो पूरा कुछ भी मैंने ना तो मोबाइल भी नहीं चलाया था, रील्स वगैरह कुछ भी, इंस्टा पे भी मैंने रील्स वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं किया था। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन सोमवार के दिन जो है किट्टू ठीक हो गई, और उस दिन भी मैंने पूरा दिन वीडियो नहीं बनाया था। उस दिन जो है ऐसे ही चला गया, बस थोड़ा सा वीडियो मंदिर का ही बनाया था मैंने। ये नहीं सोचा था अपलोड करूँगी, इसलिए बना लिया था कि भाई सेव हो जाएगी। कभी फेसबुक पे मैं अपलोड कर देती हूँ उसको प्राइवेट करके, ताकि वो सेव रहेगी, कभी भी अपन देख कर उसको याद कर सकते हैं। बट फिर मैंने सोचा चलो अपलोड कर देते हैं, और आज जो है बुधवार है, सोचो। तो चलिए ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।